तो दोस्तों हम लोग हिस्ट्री का रेलवे वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 9000 प्लस एमसीक्यू है 2018 से 2022 तक रेलवे द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में कवर किया गया है। आज का सेशन हम लोग करेंगे सामाजिक तथा देखिएगा सांस्कृतिक जागृति क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसमें देखेंगे कि कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे 2022 2021 सभी पूछा गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पे हैं तो पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है 1896 में देखिएगा महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और सैन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए देखिएगा कहाँ एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। तो किया गया था पुणे में। और देखिएगा इस सेक्शन से प्रत्येक एग्जाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि पुस्तक भी इसी में कवर किया गया है और किनके द्वारा रचना किया गया है। जैसे देखिए आ गया है कि आर्य समाज के संस्थापक किनके द्वारा किया गया है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। इनमें से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं, तो ज्योतिराव फूले हैं। देखिएगा सब 2022 में पूछा गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन है आत्मीय सभा जब आ जाएगा तो इनका संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई। इसकी स्थापना देखिएगा 1867 में किसके द्वारा बॉम्बे में किया गया, तो ये डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन की शुरुआत में एक थे, तो देखिएगा इनमें से कौन थे, तो इनमें महादेव गोविंद रनाड़े थे जो प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन देखिएगा भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्र रनत पेक बब जपयवते है। देखिएगा रतन पेकप वज पवदे ये विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए देखिए कब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित किया गया था, तो 1856 में किया गया था। देखिएगा लाला लाजपत राय 1921 से देखिएगा किससे जुड़े हुए थे, तो सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी। किसे? सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो ज्योतिबा फूले। अभी जस्ट हम लोग देखे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 972 कह रहा एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसके बाद उन्होंने देखिएगा किसको सौंप दिया था, तो ये मदन मोहन मालवीय को सौंप दिए थे। महिलाओं के अधिकारों को देखिएगा बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी, तो ये किसने की थी, सावित्री बाई फूले द्वारा किया गया था। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता अब कोलकाता हो गया है, इसमें एशियाई सोसाइटी का गठन कब किया गया था, तो 1784 में किया गया था। आगे है कि प्रसिद्ध हस्ती देखिएगा और उसमें देखिएगा संबंधित संगठन का सही संयोजक चुने कि सही कौन है, तो देखिएगा इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये गलत है। इनिवेसेंट सत्यशोधक समाज देखिएगा ज्योतिबा फूले जस्ट हम लोग अभी देखे थे, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि युवा बंगाल देखिएगा युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक कौन थे, जिनके अनुयायियों में फ्रांसीसी क्रांति 1789 ठीक ना आदर्शों में ब्रिटेन की उत्तरवादी सोच को घोषित किया था, तो हो जाएगा हेनरी लुई विवियन डेरेजियो। कौन? हेनरी डेरेजियो हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, तो ये राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। अगला है कि तंत्रिक योगिनी देखिएगा पंथ के मूल नाम बताइए किनको माना जाता है, तो ये उड़ीसा राज्य को जाता है। ये उड़ीसा राज्य को जाता है। तंत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ चला जाता है, उड़ीसा। भारत में पश्चिम शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी, तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। भारत के देखिएगा राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आगे है देखिएगा कह रहा है कि सहिष्णुता कौन सी है, सहिष्णुता
के अभ्यास में उस दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहे थे कि उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है उसका दुश्मन ही, ठीक ना। ये कौन कहे थे? तो दलाई लामा द्वारा कहा गया था। आगे कि हम वह हैं हमारे, देखिएगा, जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा है? शब्द गौण है। क्या है? शब्द गौण। विचार रखते हैं वे दूर तक जाते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया है। एनटीपीसी देखिए 2016 में पूछा गया है। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी, कौन सी? मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी का अवधारणा किसने दिए थे? तो प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना, ये क्या कहलाता है? मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी कहलाता है। आधुनिक भारतीय नव जागृति, आधुनिक भारतीय नव जागृति यानी मॉडर्न इंडिया रेनिएशन, ठीक ना। इसका जनक किसे माना जाता है? तो इनका जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को औपचारिक घोषणा हुआ था। आगे की देशबंधु, देखिएगा, नवयुवक संघ की गठन किसने किया था? तो ये तिरुपुर कुमारन ने किया था। कौन? तिरुपुर कुमारन ने। देखिएगा, आत्मसम्मान का अभियान जो है ऐसे अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? तो इनकी शुरुआत रमा स्वामी द्वारा किया गया था। ईवी रामास्वामी। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने किए थे? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। आगे की धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां ब्रह्म सभा और, देखिएगा, ब्रह्म समाज, यह ब्रह्म सभा है, यह ब्रह्म समाज की स्थापना की कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ही किया गया था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक हैं? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेज को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? तो 1835 को बनाया है। आगे कह रहा है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय, देखिए, किस वर्ष जाता है? तो 1829 में जाता है। और कौन था? लॉर्ड विलियम वेंटिंग के द्वारा। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की 156वीं जयंती मनाने के लिए भारत ने किस तारीख को मिस्र में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया था? कहाँ? मिस्र में किया था। तो ये डेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मई से 12 मई 2017 को। 8 मई से 12 मई 2017 को। मद्रास में देखिएगा वेद समाज की स्थापना, कहाँ? मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 के किया गया था। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किए थे? तो ये किए थे 1784, जो अभी जस्ट हुआ है। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो ये समाचार पत्र था केसरी। राष्ट्रीय, देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो ये भारत माता की जो प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। भारत की माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाए थे। अगला कहता है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो देखिएगा, इसमें लड़कियों की थी 14 वर्ष, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष रखा गया था। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1000 कह रहा है 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के माध्यम के लिए, देखिएगा, कॉलेज जो खुला था, शुरू हुआ था, किस भाषा का था? तो ये संस्कृत भाषा का था। एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय। देखिएगा, कब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिए थे? तो देखिएगा, ये 1893 में लिए थे। दीनबंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किस विद्रोह का चित्रण करता है? तो चित्रण जो करता है नील की खेती का करता है। आगे है कि जी सुब्रमण्यम अय्यर
और आनंद चार्लू ने देखिएगा 1884 ईस्वी में किस सभा का स्थापना किए थे? तो इस सभा का नाम है मद्रास महाजन सभा। कहता है कब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए। आगे की देखिएगा राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में किया गया था। आर्य समाज देखिएगा कितने के वर्णों में विभाजित था? तो आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित था। आगे की देखिएगा किसको समाज में विभिन्न यानी कि बुराइयों हैं यानी बुरी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए उनके समर्पित प्रयासों के लिए कभी कभी आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। तो किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। भारत में पहला अखबार देखिएगा किसने शुरू किया था? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जेम्स हिकी द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन में देखिएगा 1010 यानी 1010 हो जाएगा, 1010 नहीं। तो अब देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने बाल कला में नरेंद्र नाथ के नाम से जाने जाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद को ही जाना जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद किए। आगे की देखिएगा किन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखे हैं? तो वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान इनमें से किसके द्वारा केंद्रीय हिंदू विद्यालय आरंभ किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष बताना है कि कब पुणे, सतारा, महाराष्ट्र के अन्य जिलों में देखिएगा परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो परमहंस मंडली 1849 में गठन किया गया था। कौन सा देखिएगा ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थक था? तो इस समर्थक कौन था? एनी बेसेंट। कह रहा है निम्न में से बताइए किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा और देखिए संशोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया है ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्राह्म समाज का गठन किया? तो ये कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1867 में किया गया था। आगे कह रहा है शुद्धि शब्द देखिएगा किससे जुड़ा हुआ है? शुद्धि शब्द तो ये आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मानव जाति की सेवा ईश्वर की सेवा है। मानव जाति की सेवा ईश्वर की सेवा है। यह प्रसिद्ध नारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ब्रह्म सभा का स्थापना तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। हिंदू विधवा देखिएगा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1856 में पारित किया गया है। नील दर्पण पुस्तक, ठीक ना, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? तो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। कह रहा है जमींदार सभा की स्थापना, जमींदार सभा की स्थापना देखिएगा कब किया गया? तो ये 1838 में किया गया है। पूछा हुआ है 2018 कांस्टेबल आरपीएफ में। 1870 से 71 में इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन यानी भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो इनका जो थे भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। आगे कह रहा है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। पेरियार वी स्वामी देखिए रामास्वामी, ठीक ना, किस सुधार आंदोलन की शुरुआत किए? तो हम लोग जस्ट अभी देखे थे आत्मसम्मान आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। कह रहा है विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती भाषा के साप्ताहिक पत्र सत्य प्रकाश की प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है ये किया गया है करसन दास मूलजी के द्वारा। किनके द्वारा? करसन दास मूलजी के द्वारा। ये 2019 में पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे कह रहा है बिपिन चंद्र पाल ने देखिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो ये न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका था। ब्रह्म समाज के संस्थापक अभी कितना बार हो चुका है? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया।
सेवा समिति के संस्थापक, देखिएगा सेवा समिति आ जाएगा तो हृदय नाथ कुंजरू हो जाएगा। 2019 का क्वेश्चन है, कह रहा है सर फिरोज मेहता ने कौन सा समाचार पत्र, सर फिरोज शाह मेहता समाचार पत्र कौन सा प्रारंभ किए थे, तो बॉम्बे क्रॉनिकल। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो क्या आता है दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। बहिष्कृत देखिएगा हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर VR अंबेडकर के द्वारा किया गया है। ब्रह्म सभा, ठीक ना, ब्रह्म सभा देखिएगा का संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा पर उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था, तो यह आंदोलन किसने चलाए थे, तो राजा राम मोहन राय ही चलाए थे। कह रहा है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, देखिए पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से देखिएगा विश्व कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, जो देखिएगा ये भारत का भी लिखे हैं और बांग्लादेश के भी अमार सोनार बांग्ला लिखे हैं, और भारत के जनगण मन इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कह रहा है आगे क्वेश्चन देखिएगा 1040, दीनबंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में किस विद्रोह का चित्रण किया है, तो अभी जस्ट हुआ था नील विद्रोह का चित्रण किया है। 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे कह रहा है पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर किया गया है, तो शुरू में हुआ था कहाँ, पुणे में। 1944 में किसने गांधीवादी योजना बनाई थी, तो गांधीवादी योजना श्री नारायण अग्रवाल द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी, तो नींव रखी थी एनी बेसेंट ने। हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है, तो युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है। निम्न में से देखिएगा कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कलकत्ता में देखिएगा धर्म सभा की स्थापना, तो ये किया गया था राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, आत्मारंग पांडुरंग। कहता है आगे कि 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी, और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, तो सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रख्यात देखिएगा समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी, तो ये संस्कृत भाषा की थी। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा किया गया, जो बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया है। देखिए कह रहा है कि इनमें से किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अब कह रहा है कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, तो अनुशीलन समिति से संबंध राजेंद्र लाहिड़ी संबंधित नहीं है, बाकी ज्ञानेश्वर नाथ बसु भी संबंधित है, जितेंद्र नाथ बनर्जी भी संबंधित है, और वरिंद्रनाथ घोष भी संबंधित है। कह रहा है राजा राम मोहन राय ने संबंध में देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो अब देखिएगा सही नहीं यानी गलत चुनना है, ठीक ना। अब देखिए गलत चुनना है, तो इन्होंने आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, ये सही है। देखिएगा वह सभी मानवों को सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे, तो हाँ ये भी सही है। और देखिएगा उन्होंने ए गेस टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी है, तो यानी बी भी सही है, सी भी सही है, और डी गलत है क्योंकि आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं किया गया है। कह रहा है निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है, तो देखिएगा किसको माना जाता है, तो इथा समाचार दर्पण के नाम से जाना जाता है। धर्म सभा का संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो धर्म सभा का संस्थापक राधाकांत देव को माना जाता है। एशियाटिक सोसाइटी, ठीक ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था 1784 ईस्वी में। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संदर्भ हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों
का प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कौन किए थे? तो एकमात्र व्यक्ति जिन्हें दादा भाई नौरोजी, जो वहाँ का पार्लियामेंट में भी ये चुनाव लड़े थे। कह रहा है इंडियन लीग, ठीक ना, की स्थापना 1875 में कलकत्ता, जो वर्तमान कोलकाता में है, किनके द्वारा किया गया? तो अभी हम लोग देखे थे शिशिर कुमार घोष। देखिएगा, देखिए है ना ऑप्शन नंबर बी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। एकला चलो रे बहुत बढ़िया पुस्तक है। यह गीत किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, एकला चलो रे। कह रहा है ब्रिटिश शासन के काल के दौरान देखिएगा किसकी रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया? तो देखिएगा ये कौन था? बाल विवाह था, जिसके द्वारा शारदा अधिनियम पारित किया गया 1929 में। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति ये बंगाल से हुआ है। स्वतंत्र देखिएगा मजदूर पार्टी और अनुसूचित जाति महासभा का गठन किसने किया था? देखिए थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा किया गया था। यह कथन देखिएगा किसका है? कथन है कि यदि आप इसलिए रोती हैं कि कोई सूर्य आपके जीवन से बाहर निकल गया तो आपके आंसू आपको आसमान के सितारों को देखने से रोक देंगे। ये कथन किनका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का है। और देखिएगा एनटीपीसी स्टेज 2021, ठीक ना, 17/2/2021 स्टेज 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना इनमें से किसने किए थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिएगा क्वेश्चन फिर से देखिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। भारत में राष्ट्रीय गीत की रचना देखिएगा निम्न से किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जब आ जाएगा तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय गान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यानी क्या है? गलत है। देखिएगा स्वराज दल CR दास, ये क्या है? सही है। वैज्ञानिक समाजवाद देखिएगा MN राय, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा। भूदान आंदोलन विनोबा भावे, ये भी सही है। वेद समाज धरालू नायडू, ये भी सही है। आगे कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना देखिएगा किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किसने संवाद कॉमेडी अखबार की शुरुआत किए थे? तो संवाद कॉमेडी अखबार का शुरुआत राजा राम मोहन राय द्वारा ही किया गया था। कह रहा है भारत में इनमें से देखिएगा कौन सा सबसे पुराना समाचार पत्र अभी भी संचालित है जो वर्तमान में चल रहा है? तो होगा बॉम्बे समाचार पत्र, और पूछा हुआ 2021 का क्वेश्चन है। अब देखिएगा 70 क्वेश्चन नंबर 1070, इसमें कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज के देखिएगा प्रथम प्रधानाचार्य, ठीक ना, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन हो जाएंगे? तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ण शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो ये कहते हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। कह रहा है राजा राम मोहन राय ने देखिए किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादक भी किए थे? तो संवाद कौमुदी हो जाएगा। यह किसने कहा था कि भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो किन्हें भारत के मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किए? तो 1875 में किए थे। राजा राम मोहन राय ने विचारों को प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। उसे देखिएगा डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तई थे डेविड हेयर थे। सत्यशोधक देखिएगा समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है अवध के देखिएगा इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाए थे? तो आसफ उद दौला। आगे देखिएगा क्वेश्चन होगा आसफ उद दौला हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। राजा राम देखिएगा मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा यानी जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, ठीक ना, एक सुधारक संघ की स्थापना की थी? कौन थे? देखिएगा तो ये जो हुए राजा राम मोहन राय किए थे कोलकाता में ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा, कहाँ? कलकत्ता में। आज का सेशन नहीं समाप्त होता है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उसके बदलते स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। 34 टॉपिक यहाँ खत्म हो चुका है। कुछ दिन हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद स्टार्ट होगा ज्योग्राफी, उसके बाद स्टार्ट होगा पॉलिटी और उसके बाद स्टैटिक स्टार्ट कर देंगे। चलिए वीडियो से ज़्यादा दोस्तों में